मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। जब एक मोल एरिल हैलाइड पर एक मोल एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्किल प्रतिस्थापी युक्त एरीन प्राप्त होता है। एल्किल प्रतिस्थापी युक्त एरीन बनाने की यह क्रिया वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्लोरोबेंजीन पर क्लोरोमेथेन की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर टॉल्यूइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त ईथर शुष्क होना चाहिए और डाई एथिल ईथर होना चाहिए। जब 2 मोल एल्किल हैलाइड पर सोडियम की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्केन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से एल्केन बनाने की क्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मेथिल ब्रोमाइड के 2 मोल पर सोडियम की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एथेन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सममित एल्केन बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है। असममित एल्केन बनाने पर विभिन्न उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है जिन्हें पृथक करना अत्यधिक कठिन होता है। इसलिए इस विधि का प्रयोग प्रायः सममित एल्केन बनाने में ही किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट फिटिंग अभिक्रिया। जब 2 मोल एरिल हैलाइड पर सोडियम की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो एरिल प्रतिस्थापी युक्त एरीन प्राप्त होता है। इस प्रकार से एरिल प्रतिस्थापी युक्त एरीन बनाने की क्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन पर सोडियम की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो बाईफेनिल या डाईफेनिल प्राप्त होता है और इसमें प्रयुक्त ड्राई ईथर शुद्ध और शुष्क डाई एथिल ईथर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया या स्मिथ अभिक्रिया। इसमें जब सोडियम फिनाक्साइड जो कि फिनाल का सोडियम लवण होता है पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया 400 केल्विन ताप और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर कराया जाता है तो सबसे पहले सोडियम फेनिल कार्बोनेट बनता है जिसके पुनर्विन्यास से सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार फिनाल के सोडियम लवण से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की क्रिया कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि इस बार बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा तो वो है रीमर-टीमैन अभिक्रिया। रीमर-टीमैन अभिक्रिया पे शॉर्ट नोट आते हैं। आपको लिखना होगा कि जब फिनाल पर क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH या KOH की क्रिया कराई जाती है तो ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसे सामान्यतः सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। इसी प्रकार जब फिनाल पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और जलीय KOH या NaOH की क्रिया कराई जाती है तो ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड बनता है जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। इस प्रकार सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनाने की क्रिया रीमर-टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। हंस-डीकर अभिक्रिया। जब किसी अम्ल के सिल्वर लवण पर ब्रोमीन की क्रिया CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार सिल्वर लवण से एल्किल ब्रोमाइड बनाने की क्रिया हंस-डीकर अभिक्रिया या हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब सिल्वर एसीटेट पर ब्रोमीन की क्रिया
कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है? जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड पर क्यूप्रस हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराई जाती है तो हैलोएरीन प्राप्त होती है। इस प्रकार से हैलोएरीन बनाने की क्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr की क्रिया से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में लिए गए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन से बनाया जाता है। तो जब हम बेंजीन का नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण कराते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन बनता है, जिसका SN और HCl द्वारा अपचयन कराने से एनिलीन बनता है और एनिलीन के डाइएजोकरण से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। गटरमैन अभिक्रिया, जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड पर कॉपर चूर्ण और हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराई जाती है तो हैलोएरीन प्राप्त होती है। इस प्रकार से हैलोएरीन बनाने की क्रिया गटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर कॉपर चूर्ण और HCl की क्रिया कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इसी प्रकार से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर कॉपर चूर्ण और HBr की क्रिया से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया के समान होती है। सैंडमेयर अभिक्रिया में क्यूप्रस लवण का प्रयोग किया जाता है, जबकि गटरमैन अभिक्रिया में क्यूप्रस लवण के स्थान पर हम कॉपर चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन से इस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पढ़नी है, शॉर्टेज अभिक्रिया। शॉर्टेज अभिक्रिया क्या है? जब किसी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड पर धातु फ्लोराइडों जैसे कि AgF, COF3, Hg2F2 इत्यादि की क्रिया कराई जाती है तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड से एल्किल फ्लोराइड बनाने की क्रिया शॉर्टेज अभिक्रिया कहलाती है। आज आपको पढ़ना है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछा गया है। तो यह है क्या कि जब किसी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड पर सोडियम आयोडाइड की क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड बनाने की यह क्रिया फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे हैलोजनों का आयोडीन नामक हैलोजन द्वारा विस्थापन होता है, इसलिए इसको हम विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं।